हाँ बच्चों, आज हम हिंदी किताब के जो गद्य विभाग है, गद्य विभाग से एक गद्य चुन लेते हैं। पहला गद्य जो है एक निबंध है जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता से तुम लोग क्या समझते हो? आत्मनिर्भरता, आत्मा मतलब अपना, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ऊपर निर्भर करना को आत्मनिर्भरता कहते हैं। जो लोग अपने ऊपर निर्भर करता है, निर्भर करके काम करता है, वह जल्दी ही उनका विकास होता है, वो आगे बढ़ सकता है और भगवान भी, ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं, है ना। तो यही आत्मनिर्भरता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आत्मनिर्भरता निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित है। लेखक परिचय में ये बताया गया है कि बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी में प्रयाग में जन्म ग्रहण किए थे। तो उस समय हिंदी साहित्य के प्रवीण, श्रेष्ठ, प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उन्होंने लेखक और निबंधकार को मिलाकर एक मंडल बनाए थे। उस निबंधक मंडली या निबंधकार का जो मंडल बनाया था, उस मंडल में बालकृष्ण भट्ट एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में परिचित हैं। बालकृष्ण भट्ट पहले एक पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये केवल एक पत्रकार नहीं थे, पत्रकार थे, निबंधकार थे और नाटककार भी थे। हिंदी और संस्कृत भाषा के वो विद्वान थे। इसके साथ साथ वे उर्दू और अंग्रेजी में भी उनका गभीर यानी ज्ञान था, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं और विशेष करके साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विषयों पर अनेक निबंध लिखे हैं। जो उस समय सांप्रतिक राजनीतिक संबंध में उन्होंने क्या लिखा है कि राजनीति के प्रति कठोर आक्रोश उन्होंने प्रकट किया है, क्योंकि उसी प्रकार राजनीति उनको अच्छा नहीं लगा। तो इस प्रकार उनके निबंध में ये पाए जाते हैं कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से उन्होंने निबंध लिखे हैं। और उनके निबंध लिखने की जो शैली है, एक है संस्कृत प्रधान शैली। इसमें अधिक से अधिक अलंकारों का प्रयोग है। और उर्दू प्रधान शैली में अनेक मुहावरों का प्रयोग है ना। और उनके जो पत्रकार करते समय उनका प्रथम पत्र, मासिक पत्र हिंदी प्रदीप 1877 में उनका प्रकाशन हुआ था। तो उसी निबंध के लिए ये पत्रकार के रूप में वो जो मासिक पत्र उन्होंने संपादन किया, उसमें उनकी ख्याति बढ़ गई। और निबंधकार के रूप में भी वो एक निबंध के मंडल में एक श्रेष्ठ स्थान उनको मिला है ना। उनके निबंध और निबंधावली और साहित्य सुमन में, ये दोनों पुस्तकों में उनके बहुत निबंध पढ़ने को मिलते हैं, है ना।
विशेष करके इन्होंने अपने निबंध में जो मुख्य निबंध है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि एक निबंध है 100 अज्ञान एक सुमन, ये एक निबंध है। और ये नूतन ब्रह्मचारी और एक निबंध है। रेल का जो विकट खेल, ये भी एक निबंध है। भाषा की परख, ये भी एक निबंध है। और जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी एक मुख्य निबंध है। इस प्रकार उनके निबंध और उनकी रचना ये प्रमुख रचनाओं में है। इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट इसी प्रकार एक निबंधकार के रूप में परिचित थे। उनके द्वारा लिखित आत्मनिर्भरता एक निबंध है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तुम लोग किताब देखो और मैं उसको समझा देता हूँ, उसको भी सुनो। आत्मनिर्भरता, अभी मैंने बताया था कि आत्मनिर्भरता मतलब अपने भरोसे पर रहना, यानी अपने ऊपर निर्भर करके, अपने ऊपर अपना विश्वास रख करके आगे बढ़ना या अपना काम सही ढंग से करना, ये आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता अपने भरोसे पर रहना ऐसा श्रेष्ठ गुण है कि जिसके न होने से पुरुष में पौरुषत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। तो जिसका भरोसा अपने पर नहीं रहता है, हाँ, हम उनको उनमें पौरुषत्व है या पुरुष प्रधान शक्ति है, ये हम जिसके पास है उनको हम कह सकते हैं। जिसके पास ये अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उनको हम पौरुषत्व का अभाव कहेंगे या उसमें पौरुषत्व नहीं है ना। जिनको अपने भरोसे का बल है, वो जहाँ होंगे जल में तुम्बी के समान सबके ऊपर रहेंगे, है ना। जिसको अपने पर भरोसा है, ये महसूस करता है, ये अनुभव रखता है, वह जहाँ भी रहें तुम्बी के समान सबके ऊपर रहेंगे। तुम्बी जानते हो, तुम्बी मतलब लौकी जानते हो, एक सब्जी लौकी है। लौकी के अंदर जो सॉस है उसको निकाल कर उसको एक खोखला बनाया जाता है लौकी को। वो जैसे एक बर्तन का काम करता है, और बहुत लाइट है यानी हल्का है। उसको हम पानी में बहा देंगे, वो बहते रहेगा, है ना। वो पानी के ऊपर ही रहेगा हमेशा, कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि वो खोखला है और बहुत उसका वजन भी कम है। तो इसको क्या तुम्बी जिस प्रकार पानी के ऊपर बहता है, उसी प्रकार ये आत्मनिर्भरता जिसके पास है वो सबके ऊपर रहेगा या सबसे आगे रहेगा, या उसका हमेशा उसका विकास होता रहेगा, वो किसी कभी पीछे नहीं हटेगा। ये बात है ना। जिसके अपने भरोसों का बल है, वो जहाँ होंगे जल में तुम्बी के समान सबके ऊपर रहेंगे। ऐसो ही के चरित्र पर लक्ष्य कर महाकवि भारवी ने कहा है कि तेज और प्रतापी से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो महाकवि भारवी ने भी समझाया है, उन्होंने बताया है कि जिसके पास तेज है या प्रताप है, वो जो शक्तिशाली है, वो कभी दूसरों के द्वारा अपनी धन संपत्ति, अपना धन वैभव बढ़ाना नहीं चाहता है। वो अपने आप अपने ऊपर भरोसा करके वो सब कुछ करता है, अपना धन वैभव बढ़ाता है, धन संपत्ति बढ़ाता है। हाँ, वो किसी के ऊपर निर्भर करके अपना धन संपत्ति नहीं बढ़ाता है। तो शारीरिक बल, चतुरंगिनी बल, शारीरिक माना शरीर में जो बल है, और चतुरंगिनी सेना का बल। चतुरंगिनी अश्वारोही, रथारोही, पदारोही, हाँ, ये सब जो जिस प्रकार ये
ये जो सेनाएं हैं, चतुरंगिनी सेना, 4 प्रकार की सेनाएं हैं। तो ये सेनाएं जिसके पास है, प्रभुता का बल है, प्रभुत्व यानी स्वामित्व, जिसके पास स्वामित्व जाहिर करता है, अपने को बड़ा समझता है ना, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, और जो बड़े उच्च कुल में, श्रेष्ठ कुल में, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये सब उच्च कुल हैं। तो नीचे कुल कौन है कि जो धीवर टाइप का है, जो लोहार है, जो बढ़ाई है, जो मोची है, ये सब थोड़ा नीचे कुल के आदमी हैं। तो लेकिन बड़े कुल के आदमी जो हैं अपने को अपना रौब दिखाता है। तो ये कहते हैं कि उच्च कुल में पैदा होने का बल, मित्रता का बल, और मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं, मेरी सहायता करेंगे, वो अमुक मित्र अमुक कर देगा, अमुक मित्र अमुक कर देगा, वो ये मित्र ऐसा कर देगा, वो मित्र मेरे लिए ऐसा कर देगा, ये सोचते हैं। और मंत्र तंत्र का बल, जिसके पास कुछ मंत्र, गुणी गारड़ी यानी जड़ी बूटी के ऊपर विश्वास करने वाले, हाँ, वो कहते हैं ये मंत्र के द्वारा, ये मंत्र शक्ति के द्वारा, ये तंत्र शक्ति के द्वारा मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये जो बल है, ये सब जितने बल हैं, निज बाहुबल के आगे सब क्षीण हैं। निज बाहुबल, अपने ऊपर जो अपना जो विश्वास है, अपना मनोभाव को दृढ़ करके जो अपने ऊपर विश्वास करके अपना काम करता है, ये सभी बलों से ऊंचा है या ऊपर है या श्रेष्ठ है ना। ये सब बल, जितने बलों के बारे में बताया, ये सब ये निज बाहुबल के सामने सब क्षीण है, तुच्छ है ना। आत्मनिर्भरता की बुनियाद यह बाहुबल सब तरह के बलों को सहारा देने वाला और उभारने वाला है। आत्मनिर्भरता की बुनियाद, आत्मनिर्भरता की बुनियाद कहले आत्मनिर्भरता की नींव है ना, यानी जिसके पास आत्मनिर्भरता का बल है, आत्मनिर्भरता है, जो हमेशा अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ता है, अपना काम करता है ना। तो यह इसको बाहुबल कहते हैं। ये सब तरह के बलों का सहारा देने वाला और उभारने वाला। ये सब तरह के जितने बल के बारे में हमने चर्चा की, सब बलों को ये सहारा देने वाला, सबकी सहायता कर सकता है और उभारने वाला है, और सभी को आगे बढ़ा सकता है ना, ऊपर उठा सकता है। ये बाहुबल, जो आत्मनिर्भरता का बल, जो बाहुबल है, सभी प्रकार के बलों को सहायता दे सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है, ऊपर उठा सकता है। यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सरताज हो रहे हैं, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग अगर दूसरे देश या कॉन्टिनेंट, महादेश के बारे में चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे यूरोप महादेश में जितने देश हैं, अमेरिका, जापान आदि देश हैं, ये सब आज सभी देशों से शक्तिशाली अधिक हैं। कारण क्या है? सभी देशों के सरताज बने हैं। सरताज मतलब मुकुट, यानी सबके ऊपर हैं, सबसे उन्नत हैं, सुदृढ़ हैं। क्यों? ऐसा क्यों है कि उस देश के लोग क्या करते हैं? अपने भरोसे पर रहना अच्छी तरह जानते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, है ना। तो ये इसीलिए कहा गया है, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए। तो हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष इतना समृद्ध नहीं है, इतना प्रतिष्ठित नहीं है, इतना उन्नत नहीं है। इसके कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए। तो भूल ही गए जो कहा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हमारा देश पराधीन था 200 साल से अधिक वर्ष, 200 साल से अधिक हमारा देश अंग्रेजों के अधीन में रहा।
अंग्रेज लोग हमारे देश में आए व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे हमारे ऊपर कब्जा करने लगे, अधिकार करने लगे और हमें शासन, उनके अधीन में हमको रहना पड़ा। वो हमें शासन करने लगे। उनका अत्याचार दिनों दिन बढ़ता गया, है ना। तो हम लोग उनका गुलाम बन गए। वो जो कहने लगे हम उसको करने लगे, है ना। वो हम भारतवासियों को अपनी उंगली पर नचाने लगे। तो इसीलिए हम लोग उनका दास बनकर रह गए, है ना। तो इसीलिए हम अपने स्वामित्व को भूल गए। हम में ताकत है, बल है, अपने इच्छा अनुसार कुछ कर सकते हैं, ये सब भूल गए, है ना। उनका कृतदास बनकर जैसे रह गए, गुलाम बनकर रह गए। वो जैसे नचाए हम लोग नाचने लगे। हमारे देश के लोग कई साल, इसे वर्षों यानी 200 साल हम पराधीन रहे। तो 200 साल इसे रहने के कारण हमें शक्ति सब क्षीण हो गया, शक्ति लोप हो गया। धीरे धीरे शक्ति क्षीण हो गया, क्योंकि जिस शक्ति का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। हम लोग स्वामित्व भूल गए और उनका गुलाम करने लगे, उनका दास बनकर उनके निर्देश से काम करने लगे। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाए, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कहीं जा नहीं पाए, ये सब है। तो इसीलिए हम पराधीन हो गए। हमारा शरीर का जो बल है वो क्षीण हो गया, है ना, दुर्बल हो गया धीरे धीरे, क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, है ना, उसका सही उपयोग हम नहीं कर पाए। तो इसीलिए कहा गया है कि हम अपने पर भरोसा रख के आगे बढ़ना ये हमें भूल ही गए, क्योंकि हम दासत्व को अवलंबन करने लगे, दासत्व को ग्रहण करने लगे। हम दास बनकर रहे, हमारे अपनी इच्छा कुछ नहीं रही। तो इसीलिए दासता हमारी आदत बढ़ गई, दासता, है ना, दासता ग्रहण करना हमारी आदत बढ़ गई। इसलिए हम अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसी खूबसूरती के साथ बन पड़ता है। इसी से तो ये दासत्व सेवकाई मतलब सेवा करना हमारी आदत पड़ गई कि हम अंग्रेजों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ न कर पाते हैं, उनकी इच्छा में हम काम करते हैं। तो इसलिए उनकी सेवा में हम लग गए वर्षों तक। इसलिए हमारी आदत ऐसी पड़ गई सेवकाई करना, है ना। वैसा स्वामित्व तो नहीं, हम किसी के ऊपर अपना हुकूमत जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि हम दास हैं। हम किसी को अपना निर्देश देंगे या हुकूमत किसके ऊपर चलाएंगे, नहीं। तो इसीलिए हम स्वामित्व को भी भूल गए। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, अपने भरोसे पर रहना हमारा गुण नष्ट हो गया, हम आदत नहीं रही, तब क्यों कर संभव है कि हमारे में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले। तो जब ये स्वामित्व नहीं है, हमारा गुण नहीं है कि अपने भरोसे पर रहना हम भूल गए, तो हमें स्वामित्व की भावना कैसे आएगा कि हम प्रभुत्व शक्ति को कैसे विकसित कर पाएंगे, है ना। तो ये हम भूल गए, हम दास बनकर रह गए। ये आदत हमारी पड़ने लगी। तो आजकल भी यही हम में स्वामित्व की भावना पैदा नहीं होता है। हम अपने भरोसे पर रहना अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, है ना। निरी किस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। किसी ने अच्छा कहा है, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यानी कुछ लोग जो आलसी हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने भाग्य पर दोष देते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर पाए, नहीं हो पाए। कुछ भी काम करने के समय वो अपने भाग्य की निंदा करते हैं। अगर कुछ
समय का कुछ काम सही ढंग से नहीं कर पाए या किसी कार्य में असफल रहे तो अपने भाग्य की निंदा करते हैं। अपने बाहुबल पर ये भरोसा नहीं है, अपने ऊपर अपने भरोसे पर वो रहना भूल गए हैं। इसीलिए अगर असफल मिलता है या काम सही ढंग से नहीं होता है तो इसलिए क्या करते हैं, अपने भाग्य की निंदा करते हैं कि ये हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे भाग्य में जितना था उतना ही हुआ। यही विश्वास करते हैं, यही अनुभव करते हैं। इसलिए कहा गया है दैव दैव आलस्य पुकार, आलसी लोग यही सोचते हैं। ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं। ये भी बताया गया जो लोग अपने पर भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा रख के अपना काम अपने आप करते हैं, स्वयं भगवान भी उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि समझते हैं, अनुभव करते हैं कि ये आदमी अपना काम सही ढंग से अपना काम करना चाहता है या करता रहता है, तो इसीलिए वो उनकी सहायता भी करते हैं। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। ये एक मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण है, अपने पर भरोसा करना, है ना, या अपने आप अपनी सहायता करना, अपनी सहायता अपने आप करना, यानी अपने कर्मों को सही ढंग से करके आगे बढ़ना। यही भावना जिसके पास है, उसकी उन्नति होती है, उनका जीवन में उनका विकास होता है ना। अनेक सुप्रसिद्ध महापुरुषों की जीवनियाँ इसके उदाहरण तो है ही। तो ये सब प्रमाण हमें मिलता है जब हम किसी सत्पुरुषों की जीवनी पुस्तक हम पढ़ते हैं या उनसे ये सब पढ़ करके ज्ञान अर्जन करते हैं और अनुभव अर्जन करते हैं। वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता है। तो इससे हमें यही अनुभव होता है, किसी भी देश जो उच्च स्थान पर बैठे हैं या उच्च स्थान पर ये विकसित हो चुके हैं, या कोई भी देश अगर विकसित हो जाता है या उनका विकास होता है या उनकी उन्नति होती है, तो इसका कारण क्या है? उस देश के लोगों में आत्मनिर्भरता का गुण ज़्यादा है ना। बहुधा देखने में आता है किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता, है ना। हम अपने भरोसे पर रहकर जो काम करते हैं तो इससे हमें यही अनुभव मिलता है कि हम इतना परिश्रम किए, इतना हमें लाभ मिला, इतना कष्ट किए, इतना हमें लाभ मिला। तो ये हम अनुभव करते हैं, है ना। तो ये किसी कहते हैं कि बाहरी सहायता, तो हम कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे, किसी को कहेंगे कि तुम हमारी ये काम कर दो, तो जिस प्रकार करेगा तो उसमें हमें सफलता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकती है हम ये पश्चाताप करते रहेंगे, ये हमें सफलता नहीं मिली, उनको बताया था ये काम करने के लिए मेरे लिए। तो अगर हम अपने आप अपने पर भरोसा रख करके वो काम करते, अगर ये काम अच्छा होता, ये पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाहरी सहायता उतना लाभदायक नहीं है जितना हम अपने ऊपर भरोसा रख के काम कर सकते हैं। समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानून के द्वारा वैसे नहीं हो सकते। जैसे समाज के एक एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। जैसे कुछ भी जो सामाजिक नीति नियम है, तो समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानून के द्वारा वैसे नहीं हो सकते। जैसे हम देखेंगे कि समाज में जो अभी जो प्रचलित है कि शादी ब्याह में ये क्या लेते हैं कि लोग वर पक्ष के लोग
अधिक ये मांगते हैं, क्या कन्या पक्ष से धन संपत्ति मांगते हैं कि ये इतना देने से हम तुम्हारे लड़की के साथ हम शादी या ब्याह अपने बेटे के साथ करेंगे। तो ये जो यानी जिसको यौतुक कहते हैं, ये जो सब इसके ऊपर सरकारी नीति नियम को रोक माने नीति नियम के द्वारा इसके ऊपर रोक लगा गया है। जो इसे डिमांड करेगा या मांग करेगा, उसके ऊपर सरकारी कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि ये सब मांगते हैं, है ना, और ये काम भी चलता रहता है। तो इसीलिए हम सरकारी नियम लागू कर दिए, इसको रोक लगा दिए, लेकिन ये काम भी करता है। तो जिस समय मनुष्य अपने आप अनुभव नहीं करता है कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम गलत है, हम इसे नहीं करेंगे, ऐसा मांग नहीं करेंगे, तो समाज में क्या होगा, ये काम सही ढंग से हो पाएगा। नहीं तो सरकारी कानून के द्वारा इसका हम संशोधन पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, है ना। उसी प्रकार बहुत सारे बंधन हैं या नीति नियम हैं जो सरकारी कानून के द्वारा हम इसको पूरा बंद नहीं कर पाएंगे या संशोधन नहीं कर पाएंगे। जिस समय सारे मनुष्य अपने आप अपने मनोभाव को बदलाएंगे इसको संशोधन के लिए, तो समाज में से सब ठीक संशोधित हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि सरकारी बंधन से सभी सरकारी कानून के द्वारा सब तरह के संशोधन नहीं किया जा सकता। ये समाज के एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से, संसार के प्रत्येक लोग अगर इस अनुभव करेंगे कि ये जो कुसंस्कार है, ये जो अनीति है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे या इसके प्रति हम प्रभावित नहीं होंगे, इसका संशोधन करेंगे, तो समाज में ये सब संशोधन हो जाएगा। कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी, अति व्ययी को परिमित व्ययशील, शराबी को संयमी, क्रोधी को शांत या सहनशील, क्रूर को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान, दर्पांध को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, कदर्य को उन्नतमना, दरिद्र भिखारी को धन्याढ्य और भीरु डरपोक को वीर धुरीण, झूठे गपोड़ियों को सच्चा, चोर को सहनशील, व्यभिचार को एक पत्नी व्रतहारी इत्यादि नहीं बना सकता। किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अगर अपने में चेष्टा करेंगे या प्रयत्न करेंगे तो सब में सुधार ला सकते हैं। कोई सरकारी कानून के द्वारा किसी को हम अच्छा बनाएंगे, किसी को हम चोर बनाएंगे, किसी को डाकू बनाएंगे या किसी को हम सत्यवादी बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, जैसे कहा गया है, कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी। सरकारी नियम करेंगे, जो आलसी हैं उनको हम परिश्रमी बनाएंगे, ये संभव नहीं है। सरकारी नियम से ये संभव नहीं है। जो परिश्रम खुद अपने आप मनोभाव को बदला करके परिश्रम करेगा, आलस्य में जीवन न बिताकर जो परिश्रम करेगा वो परिश्रमी बनेगा। और कोई सरकारी नियम से ये उसको परिश्रम नहीं बनाया जा सकता। अति व्ययी को परिमित व्ययशील, जो अत्यधिक खर्च करता है, सरकारी नियम उसके नियम द्वारा उसको परिमित यानी सीमित खर्च के लिए बाध्य कर पाएंगे नहीं। अच्छा, और कदर्य को उन्नत मना, जो कदर्य है, तो यानी कायर है, उसको हम उन्नत मना उचित मना नहीं बना सकते। दरिद्र भिखारी को धन्य, कोई दरिद्र है हम सरकारी नीति नियम से उसको धनी बना देंगे, ये संभव नहीं। अच्छा, भीरु डरपोक को वीर धुरी, भीरु जो है ये डरपोक है, पीछे हटने वाला है,
हम उसको धुरंधर कैसे बनाएंगे, यानी आगे यानी एक सेनापति की तरह उसको ये धुरीण कैसे बनाएंगे, यानी धुरंधर। झूठे गपोड़ियों को सच्चा, जो झूठे हैं, झूठा गप करते हैं, गप मारते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, उसको हम सच्चा आदमी कैसे सरकारी नियम से बना सकते हैं? नहीं। चोर को सहनशील, है ना, जो चोर है, चोरी करता है, उनका स्वभाव है चोरी करना, हम उनको सच्चा कैसे बना सकते हैं? तो संभव नहीं है। ये व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतहारी, जो व्यभिचारी है तो यानी एक कापुरुष है, यानी एक व्यभिचारी आदमी क्या करता है, बहुत सारे औरतों के साथ संपर्क रखता है। तो इसको हम एक पत्नीधारी कैसे कहेंगे? ये सरकार नीति नियम से हम कैसे एक पत्नीधारी व्यक्ति बना सकते हैं? नहीं। तो ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। तो इस प्रकार स्वभाव को हम ठीक करने के लिए हम अपने प्रयत्न और चेष्टा से कर पाएंगे। जो व्यक्ति अगर अपने प्रयत्न और चेष्टा से ये सब अपने में ये बदलाव या ये परिवर्तन ला सकता है, इसके लिए कोई सरकारी नीति नियम से इसको रोका नहीं जा सकता या इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हो गया? तो आज हम इतने ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी जो रहा उसका इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, है ना।